दोस्तों, आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, अगर आप किसी बिल्डिंग के टेरेस से कूदोगे तो आप जमीन पे ही आकर गिरोगे, ना कि हवा में उड़ने लगोगे। क्योंकि ये ग्रेविटी का लॉ है जो कि यूनिवर्सल है और सब पे लागू होता है। ऐसे ही और भी बहुत से लॉज हैं जिस पे हमारी पूरी कायनात काम कर रही है। अब ज़्यादातर लॉज जो आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो उनको हर इंसान अच्छे से मानता है और फॉलो करता है, लेकिन कुछ लॉज ऐसे भी हैं जिन्हें हर कोई नहीं मानता है और जिनके पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सी, सीक्रेट्स और राज छुपे हैं। इन सीक्रेट लॉज में से सबसे बड़ा लॉ जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वैसे तो हजारों सालों से कुछ लोग सीक्रेटली इसका यूज कर रहे थे, पर फिर 20वीं सदी से ये लॉ फैलना शुरू हो गया और फिर 2006 में ये लॉ बहुत पॉपुलर हो गया एक वीडियो के निकलने के बाद जिसका नाम था द सीक्रेट, जिसके ऊपर 2007 में एक बुक भी लिखी गई सेम नाम से, जिसकी समरी आज मैं आपको दूंगा। सो लेट्स बिगिन। दुनिया में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी अचीव करके दिखाया है या सक्सेसफुल बन के दिखाया है वो बस हो पाया है इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फिर चाहे उनको इसके बारे में पता हो या ना हो। दोबारा पहले वाली मिसाल देकर समझाऊं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी का पता है कि नहीं है, क्योंकि वो अपना काम तो हमेशा करता ही रहेगा हर टाइम। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक ऐसा ही लॉ है जो कि हम सब के लिए काम कर रहा है, जिस पे हमारी पूरी रियलिटी और अचीवमेंट्स डिपेंड करती हैं। अगर सादा अल्फाज में बोलूं तो इस लॉ का इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक्सेट्रा को जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो। बहुत से इंपैक्टफुल लोग जैसे कि न्यूटन, एडिसन, शेक्सपियर, अवेंसी एक्सेट्रा वो सब इस लॉ को जानते थे और इसका यूज भी करते थे। इसकी हेल्प से उन्होंने इतना कुछ अचीव कर पाया था। अगर आपको भी अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बढ़ानी है तो आपको भी इस लॉ का यूज करना आना जरूरी है। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? इसका यूज करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर ये लॉ एग्जैक्टली है क्या। अब सादा अल्फाज में बताऊं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जैसा आप सोचोगे अपने दिमाग में वैसा आपके साथ होने लगेगा रियलिटी में। मतलब अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में एक मगनातीस की तरह, और आपके साथ कुछ अच्छी चीजें होने लगेंगी। लेकिन अगर आप बुरा सोचोगे तो आप बुरी चीजों को अट्रैक्ट करोगे, जिससे आपके साथ लाइन से सब बुरा ही होता चले जाएगा। इनफैक्ट अभी भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी थॉट्स यानी सोच की वजह से है। अच्छी सोच अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करती है और बुरी सोच बुरी चीजों को अट्रैक्ट करती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाउ इट वर्क्स? सो अभी अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो इसका रीजन ऑथर ये बताते हैं कि दुनिया में हर चीज की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे कि एक कार की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फिर पत्थर की, बॉटल की, मतलब हर चीज की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि फैक्ट है। और वैसे ही हमारे ब्रेन में थॉट्स आते हैं अलग अलग, उन सब की भी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। आप अगर अपने ब्रेन को एक टावर जैसा समझोगे जो कि फ्रीक्वेंसीज छोड़ता रहता है, तो होता यह है कि आपकी सोच की फ्रीक्वेंसीज बाहर दुनिया में जाती है, फिर इस फ्रीक्वेंसी के साथ जब दूसरी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं तब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और आपकी लाइफ में तरह तरह की चीजें बन के आ जाती हैं। कुछ ऐसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वाई इट मे बी नॉट वर्किंग फॉर यू? अब प्रॉब्लम यह है कि अब ज्यादातर लोग ये सोचने के बजाय कि उन्हें क्या चाहिए, ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, जिसे होता यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचोगे वही चीज आपकी जिंदगी में ज्यादा अट्रैक्ट होने लगेगी। यही लॉ है। एग्जाम्पल समझो, एक आदमी जिसे कल सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, लेकिन अब वो ये सोचने की बजाय कि उसे कल जल्दी जाना है, ये सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे कल लेट नहीं होना है। और बस फिर ये सोचते रहने की वजह से होता यह है कि जल्दी सोने चले जाने के बाद भी उसे स्पेशली उसी दिन जल्दी नींद नहीं आती, फिर सुबह उसका अलार्म काम नहीं करता, उसे रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा मिल जाता है नॉर्मल से, और फिर फाइनली वो लेट हो ही जाता है। यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों की कि वो हमेशा बुरी साइड से ही सोचते हैं। बजाय ये सोचने के कि उन्हें अमीर बनना है, वो ये सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए उन्हें गरीब नहीं रहना है। बजाय ये सोचने के कि उन्हें एक अच्छा पार्टनर मिले, ये सोचते हैं कि मुझे कोई ख़राब इंसान नहीं मिलना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर होता भी यही है कि उनका डर ही उनकी सच्चाई बन जाता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करने के लिए हमेशा अच्छा और ये सोचो कि आपको क्या चाहिए, ना कि ये कि आपको क्या नहीं चाहिए। हाउ टू यूज इट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज करने के लिए ऑथर हमें 3 स्टेप्स का प्रोसीजर बताते हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए मुकम्मल फायदे के लिए। जिसमें स्टेप नंबर 1 है आस्क।
आपको कुछ भी चीज़ मिलने के लिए सबसे पहले उसे मांगना होगा, और वो भी पूरे दिल से। डिसाइड करना होगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। बस पूछो अपने आप से, क्लियर करो कि आपको अपनी आइडियल लाइफ में क्या क्या चाहिए, और ये करते टाइम अपने आप पर कोई लिमिट ना रखो। बस खुल के सोचो। एग्जाम्पल, आपको एक बहुत बड़ा घर चाहिए, एक स्पोर्ट्स कार चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर इन चीज़ों के बारे में जितना हो सके सोचो। स्टेप नंबर 2, बिलीव। सेकंड स्टेप आपको ये करना है कि आपने जो चीज़ें भी क्लियर की हैं स्टेप नंबर 1 में, उन चीज़ों को यकीन रखना है कि आपको वो मिलेगी ही 100%, और इसे आप लेकर ही रहोगे। जैसा कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हो तो आपको यकीन रहता है कि हाँ मैंने ऑर्डर तो दे दिया है, अब कुछ दिन में वो चीज़ मुझे मिल ही जाएगी, और बस आप फिर इंतज़ार करने लगते हो। वैसे ही आप सोचो और यकीन रखो कि आपको वो मिलेंगी ही चीज़ें जो आपने स्टेप नंबर 1 में क्लियर की हैं। स्टेप नंबर 3, रिसीव। पहले 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आप ये सोचो कि आपको वो चीज़ें ऑलरेडी मिल गई हैं और आप बहुत खुश हो उन चीज़ों को पाके। उन सब चीज़ों को पाके जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, उन फीलिंग्स को फील करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा सोचने लगो कि आपको वो घर ऑलरेडी मिल गया है और अब आप अभी उसी घर में बैठ के आराम कर रहे हो। ऐसी ही आपकी फीलिंग्स होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। ये था 3 स्टेप्स प्रोसीजर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। पर हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये सारी चीज़ें मुमकिन करने के लिए आपको एक्शंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। आपको ये स्टेप्स फॉलो करके अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। अगर आप ये सोचो कि मैं बस बैठे बैठे ये स्टेप्स फॉलो करूंगा तो मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कंक्लूजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत से सक्सेसफुल लोग सपोर्ट करते हैं और अभी भी बहुत से फेमस लोग इसे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप उन साइंटिस्ट की तरह हो जो इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं है या स्केप्टिकल हैं, तो एक बात याद रखो कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अपने दिमाग में हमेशा अच्छी सोच लाना, पॉजिटिव सोच लाना, खुद पे और अल्लाह पे यकीन रखना, हमेशा अच्छा फील करना, ये चीज़ें करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। इसलिए इन स्टेप्स को फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। सो गो फॉर इट। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनकी लाइफ में भी चेंज आ सके। मैं और ऐसी काम की बातें आपको बताता ही रहूँगा हर हफ्ते इंशाल्लाह। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही काम की बुक बना रहा हूँ जिसको पढ़ के आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। आप मेरी नई आने वाली बुक इन द एज ऑफ 24 का मुतालिया ज़रूर कीजिएगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।